मैं पुखराज काकड़ एमडी स्टडी चैनल बारडेट से मैं आज आपको एक मैथ का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसका नाम है औसत। औसत का मतलब होता है एवरेज। औसत 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 बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब कोई संख्या दी है उसका औसत ज्ञात करना, एवरेज करना। एवरेज का मतलब होता है बैलेंस। किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए औसत बहुत जरूरी है। माना कि अपना एवरेज लेते हैं। एवरेज सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच की होती है। छोटी संख्या, छोटी संख्या से औसत बड़ा होगा और बड़ी संख्या से औसत छोटा होगा। इसके बीच में होगा औसत। एग्जाम्पल लेते हैं हम। उदाहरण के लिए संख्या है कोई भी, मान लो 4, 20 मान लें, 22 मान लें, 18, 15 और 25। इस 5 संख्याओं का औसत एवरेज ज्ञात करना है। ऐसा तो हम सबको जोड़ेंगे, बाद में इस संख्याओं का राशियों को जोड़ के राशियों की संख्या का भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा। एक सिंपल ट्रिक है, उस हिसाब से सवाल बहुत ही तेज हो जाता है। इसमें से अपन कोई भी संख्या को एक बैलेंस मान ले, मतलब छोटी संख्या से तो बड़ी होनी चाहिए और सबसे बड़ी संख्या से भी कोई मध्यम संख्या को मान लेते हैं। इसमें कोई भी एक संख्या को मान ले, मतलब अपन जीरो वाली संख्या को मानते सरल लगता है। मैं तो जीरो वाली को मानता, इसलिए एवरेज प्लस इसको मान लेते हैं। इसमें डिफरेंस जीरो आएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये +5। 5 से 5, इसका औसत 0 आ गया। मतलब इस संख्या का औसत 20 हो गया। और हम अगर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी संख्या मान ले, 30, 32, 25, 33, 38 और 40 मान लेते हैं। इसका औसत ज्ञात करना है, तो इसमें से कोई भी एक संख्या को हम मान लेते हैं। माना कि इससे तो बड़ा ही होगा। इसमें 30 को मान लेते हैं। एवरेज बराबर 30 प्लस होगा माइनस होगा, वो से जिस हिसाब से होगा वो लगा देंगे। यहाँ है, इसका डिफरेंस 0 आता है। ये +2 हो गया, ये -5। जो 30 के और इस संख्या के बीच में अंतर है वो लिखना है। 30 से छोटी है तो माइनस में होगा और बड़ी है तो प्लस में। ये 30 से बड़ी है तो +5 होगा, ये +8 होगा और +10। फिर हम इसको संख्याओं को प्लस वाली की जोड़ ले और माइनस वाली की जोड़ ले। प्लस वाली की जोड़ते हैं, 10 8 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 में से 5 तो पीछे बच्चे 23, मतलब 18 18 5 23 25, 25 में से 5 20। और कुल संख्या कितनी है? 1 2 6 है। 6 है, एक कटेगी तो सब में बटेगी। मतलब ये है ना, ये सबको जोड़े हैं, इसलिए इसमें एक कटेगी तो सब में बटेगी। तो सबको कितनी संख्या है? 6 का भाग देते 30 प्लस ये 18
3 बार तो जा रहा है, 3 तो आएगा, और फिर 2 बचते हैं, 2/6। औसत कितना होगा? 3, 2/6, 33, 1/3 होगा। ये तो हो गया। इसी प्रकार कोई अन्य लेते हैं। कोई सवाल लेते हैं। माना कि 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? 5 संख्याओं का औसत 16 है और 5 संख्याओं का योग क्या होगा? तो सीधा सिंपल है, 16 और 5 से गुना कर लेते हैं। 16 गुणा 5, 16 गुणा 5, 16 5 25, इसका उत्तर आ जाएगा 25। इसी प्रकार कोई अन्य उदाहरण लेते हैं। कोई 5 क्रमागत औसत, कोई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसको हम हल करते हैं। कोई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5 है विषम संख्या, इसमें औसत होगा। औसत तो 5 संख्या है, माना कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, फोर्थ, 5 संख्या। औसत 25 है, औसत है तो 20 वाला होगा, मतलब थर्ड संख्या होगी 25। और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, औसत तो 25 है तो ये थर्ड संख्या वाला होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये विषम संख्या है, इस पे फोकस करना है। विषम संख्या 25 से बड़ी विषम संख्या 27 है और 29 है, और छोटी 23, 21। क्वेश्चन में क्या दिया, पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 29 होगी, 29 होगी। इसका आंसर 29 हो जाएगा। इसी प्रकार सम संख्याओं का भी पूछा जा सकता है और विषम संख्याओं का तो ये बता ही दिया है। आज ओके, इतना ही।